क्वेश्चन नंबर 11 है इंटीग्रेशन -π/2 साइन की पावर 2x dx। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम सबसे पहले फॉर्मूला, ठीक है। तो ये बन रहा है इंटीग्रेशन -a to a f of x dx, इंटीग्रेशन -a to a f of x dx, ठीक है। ये फंक्शन है, तो ये सबसे पहले हम f of -x निकालते हैं, f of -x दो बार, ठीक है। तो देखो सबसे पहले f of -x निकालेंगे तो फंक्शन हमारा क्या है, साइन की पावर 2x, तो फंक्शन हमारा है साइन की पावर 2x, या x के जगह -x निकाल रहे हैं तो -x होगा। फिर देखो साइन -x होता है ना, तो सबसे पहले ये -x का स्क्वायर करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस, और ये साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर x, तो हमें प्लस में मिला f of -x इक्वल टू f of x मिला, f of -x इक्वल टू f of x। तब हम अप्लाई करते हैं 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx। तो 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 to a f of x की वैल्यू साइन की पावर 2x dx, इसे हम मान लिए हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो आगे नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखेंगे तो i इक्वल टू ये 2 लिखेंगे, फिर 0 to π/2 साइन की पावर 2x dx। अब यहाँ पर ना एक फॉर्मूला बन रहा है इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx का, ये होता है इंटीग्रेशन 0 to a f of x के जगह a माइनस x dx लिखते हैं, ठीक है। तो 2 टाइम लिखे, फिर इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन की पावर 2x के जगह क्या लिखेंगे, π/2 माइनस में x और ये dx। अब देखो ये होगा i इक्वल टू ये वाला 2, फिर इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन 90 माइनस x क्या होगा, देखो ये क्वाड्रेंट सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे π/2 होता है, यहाँ 3π/2 होता है, यहाँ पाई होता है, यहाँ 2π होता है। तो π/2 माइनस x मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक आर पॉजिटिव होते हैं। तो और ये 90 डिग्री और 270 डिग्री पे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज होते हैं, साइन चेंज होता है कोस में, तो साइन की चेंज हो गया कोस की पावर 2x और dx, इसे मानेंगे इक्वेशन सेकंड। अब एडिंग कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या होगा i प्लस आई क्या होगा 2i, और देखो 2 टाइम दोनों में है, इसमें भी है, और इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 12 है इंटीग्रेशन 0 to पाई x अपॉन 1 प्लस साइन x dx, इसे मानेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन 0 to a f of a माइनस में x dx। तो हम इसे लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 to पाई x के जगह में पाई माइनस x होगा, ठीक है। a का वैल्यू पाई है तो हम a माइनस एक्स लिखेंगे, मतलब पाई माइनस में x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन x के जगह लिखेंगे पाई माइनस में x और ये dx। पाई जो होता है ना 180 डिग्री यहाँ पे होता है, ठीक है। ये क्वाड्रेंट सिस्टम में यहाँ 2π होता है, यहाँ π/2 होता है, यहाँ 3π अपॉन में 2 होता है। तो पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये होगा इंटीग्रेशन 0 to पाई माइनस में x अपॉन 1 प्लस साइन x और ये dx, इसे मानेंगे इक्वेशन सेकंड। अब हम ये दोनों को ऐड कर देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये i प्लस आई, ये i है और ये भी i है और ये भी i है, i दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 2i। देखो इंटीग्रेशन और लिमिट और dx दोनों में है, तो ये हम कॉमन ले लेंगे 0 to पाई, अंदर लिखेंगे x अपॉन में 1 प्लस साइन x प्लस, और ये पाई माइनस में x डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये साइन पाई माइनस x क्या होगा साइन x होगा, तो हम इसे लिखेंगे साइन x और ये dx कॉमन निकाले हैं, वो वाला dx है, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई 1 प्लस साइन एक्स और इधर भी 1 प्लस साइन एक्स। डी न्यूमिनेटर सेम हो तो एलसीएम हमारा सेम आता है, हर समान हो तो एलसीएम सेम आता है, और न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं होता है, तो x प्लस पाई माइनस में x और ये dx हमारा यहाँ रह जाएगा। अब देखो ये होगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई, ये प्लस का x से माइनस का x कैंसिल, तो मेरे पास बचा पाई अपॉन में 1 प्लस साइन x dx, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ना रेशनलाइजेशन करेंगे, REC रेशनलाइजेशन शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये होगा 2i इक्वल टू
इंटीग्रेशन 0 टू पाई पाई अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? रेशनलाइजेशन करते हैं तो डिनोमिनेटर में जो भी रहता है, मान के चलो ये 1 प्लस साइन एक्स है ना, तो ये 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई भी करेंगे और इधर ये 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड भी करेंगे और dx रहेगा। तो ये बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी या फिर a प्लस बी लिख लो। तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई, फिर ये पाई सबसे पहले इसका ये ना हम 1 मिनट इसकी ये होगा, ये पाई हम कांस्टेंट है ना, इसे हम बाहर निकाल लेंगे। ये वाला पाई को 1 मिनट ये लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ नहीं लिखेंगे। पाई को हम बाहर निकाल लिए तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई, यहाँ बचेगा सिर्फ 1 माइनस साइन एक्स। अब a प्लस बी ए माइनस बी से मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, माइनस में साइन स्क्वायर एक्स और ये dx। ये पाई को ये वाला पाई को मैं बाहर निकाला हूँ, ठीक है। तो ये 2i इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये ऊपर में 1 माइनस साइन एक्स रहेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो होता है कोस स्क्वायर एक्स होता है, फिर ये dx। अब देखो इसको हम अभी सॉल्व करेंगे, तो अभी लिखेंगे हम इसको 2i, ये वाला 2i इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई, ये 1 के नीचे में भी कोस स्क्वायर एक्स रहेगा, माइनस ये साइन एक्स के नीचे में भी ये कोस स्क्वायर एक्स रहेगा। ठीक है, तो ये होगा 2i इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स, माइनस ये साइन, इसको मैं कैसे तोड़ूंगा? तो इसको मैं तोड़ूंगा साइन एक्स डिवाइडेड बाय कोस एक्स इंटू 1 अपॉन में कोस एक्स, ये dx। देखो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या होता है, tan एक्स होता है, वो बाद में लिखेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। कोस एक्स इंटू कोस एक्स, कोस स्क्वायर एक्स 1 की मल्टीप्लाई साइन एक्स, तो साइन एक्स, तो ये मिला 2i इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपन कोस एक्स क्या होगी tan एक्स, 1 अपन कोस एक्स क्या होगी सेक एक्स, और ये dx। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx की इंटीग्रेशन क्या होती है tan एक्स, और इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू tan एक्स dx, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है सेक एक्स। ठीक है, तो ये बनेगा 2i इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई, या फिर इसको ना ये इसकी तो इंटीग्रेशन हमें याद है, ये इंटीग्रेशन और लिमिट इसमें भी लगेगा इसमें भी लगेगा, लिमिट सेपरेट इंटीग्रेशन दोनों में लगता है और लिमिट सेपरेट हो जाता है, तो ये दो इसमें भी लगेगा इसमें भी लगेगा, तो दोनों का इंटीग्रेशन हमें पता है, तो हम इसे लिखेंगे tan एक्स माइनस में सेक एक्स, tan एक्स की इंटीग्रेशन होती है सेक एक्स, और ये लिमिट को मैं बाहर लिखा लूंगा 0 टू पाई। ठीक है, यहाँ अप्लाई किया हूं मैं इंटीग्रेशन a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होती है कैपिटल एफ ऑफ एक्स ए टू बी इक्वल टू अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, ये होती है। ठीक है, अब इसे ना 2i इक्वल टू पाई tan एक्स माइनस सेक एक्स की ये लिमिट को बाहर निकालें 0 टू पाई, इसको मैं नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूं, इधर स्पेस नहीं है, तो मैं इसे नेक्स्ट पेज में लिख लिया हूं। ये होगा 2i इक्वल टू पाई, फिर ये tan, सबसे पहले ये अपर लिमिट डालेंगे। ठीक है, तो ये होगा tan पाई माइनस में सेक पाई, अब लोअर लिमिट डालेंगे तो ये होगा tan पाई, नहीं पाई नहीं होगा यार, 0 होगा, tan 0 माइनस में सेक 0। ठीक है, अब देखो ये होगा 2i, ये पाई रहेगा, अब tan पाई की वैल्यू बताओ, tan पाई मतलब tan 180 डिग्री, इसको रेडियन में पाई और डिग्री में 180 डिग्री लिखते हैं, तो इसे मैं निकालूंगा तो मैं इसे लिख सकता हूँ tan 90 प्लस में 90
90 में 90 ऐड करूंगा तो 180 मिलेगा। तो यहाँ अप्लाई होगा tan 90 डिग्री प्लस थीटा। ये क्वाड्रेंट सिस्टम में चले आओ, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ 270 होता है, यहाँ 180 होता है, यहाँ 360 होता है। तो 90 में कुछ ऐड कर रहे हैं, यहाँ सेकंड में पहुंचेंगे, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan जो है ना, ये सबसे पहले तो ये 90 डिग्री पे ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है, तो चेंज कर लो, तो ये बदलेगा, tan चेंज होता है कोट में। और थीटा का वैल्यू है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब कोट 90 मैच करेगा आपका tan 0 डिग्री से, तो ये 0 डिग्री, 0 डिग्री tan 0 डिग्री 0 होती है। और ये पॉजिटिव निकलेगा या नेगेटिव, तो ये tan थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो -0 निकलेगा, मतलब डायरेक्ट 0 लिख दो इसको, ठीक है। ये माइनस का साइन ये वाला। अब सेक पाई का वैल्यू निकालना है, तो सेक पाई को मैं लिखूंगा सेक 180 डिग्री, डिग्री में लिख रहा हूं मैं, तो इसे मैं लिख सकता हूँ सेक 90 प्लस में 90, दोनों को ऐड करूंगा तो 180 मिलेगा। तो यहाँ अप्लाई करेंगे सेक 90 डिग्री प्लस में थीटा। तो 90 डिग्री पे ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है, तो सब ये सेक चेंज होगा सबसे पहले कोसेक में, और ये थीटा, और थीटा का वैल्यू है 90 डिग्री। तो कोसेक 90 डिग्री का मुझे वैल्यू बताओ। तो कोसेक 90 डिग्री आपका मैच करेगा सेक 0 डिग्री से, तो सेक 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, या फिर कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। अब बताओ ये प्लस में निकलेगा या माइनस में, तो सेक सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव में निकलेगा, तो यहाँ लिखेंगे -1। ये माइनस tan 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, नहीं tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, और सेक 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, ये वाला माइनस मैं लिखा हूँ। अब देखो इसको और एक स्टेप बढ़ाएंगे, तो हम लिखेंगे 2i, ये रफ में था, 2i इक्वल टू पाई, ये 0, ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 0, और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो मिला 2i इक्वल टू पाई, ये 1 + 1 क्या होगा 2, ठीक है। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो i इक्वल टू हमें मिला पाई। खतरनाक सुनाया, i इक्वल टू मिला पाई, तो ये होगा हमारी आंसर। या फिर इसको ऐसे समझ सकते हो, ये 2 मल्टीप्लाई में है ना, इधर आके डिवाइड में होगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, या फिर ये 2 इधर आके डिवाइड में होगा, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो i इक्वल टू पाई मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है इंटीग्रेशन -π/2 sin की पावर 7x dx। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रल प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन -a to a f(x) dx की। इसमें ना हम सबसे पहले f(-x) फाइंड आउट करते हैं। यदि f(-x) इक्वल टू f(x) मिलता है तो हम अप्लाई करते हैं 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx। और यदि f(-x) ये x है, f(-x) इक्वल टू हमें मिल जाता है माइनस में f(x), तो हम ये ओड फंक्शन होता है, और इसकी आंसर जो आती है वो 0 आती है, और ये जो होती है हमारी इवन फंक्शन होती है, ठीक है। तो देखो इंटीग्रेशन -a to a f(x) dx, इंटीग्रेशन -a to a f(x) dx, तो इस फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम f(x) को लिखेंगे, f(x) की वैल्यू है sin की पावर 7x। अब f(-x) फाइंड करेंगे हम, तो ये होगा sin की पावर 7, और x की जगह क्या लिखेंगे माइनस में x, तो sin -x होता है माइनस में sin x, ठीक है। ये होगा f(-x) इक्वल टू, देखो अब ये इसकी पावर 7 है, तो माइनस की मल्टीप्लाई 7 टाइम करेंगे, तो ये ओड है ना, ओड नंबर है 7, तो ये माइनस ही होगा, ठीक है। अगर ये इवन रहता तब हम प्लस मिलता, और साइन की ये पावर 7x होगी, ठीक है। अब देखो अब ये मिल गया हमें f(-x) इक्वल टू हमें मिला माइनस में f(x), तो ये वाली कंडीशन हम सेटिस्फाई कर रही है, f(-x) इक्वल टू माइनस और ये f(x), और f(x) का वैल्यू साइन की पावर 7x है, तो ये ओड फंक्शन है, तो हम लिख सकते हैं इट इज अ ओड फंक्शन, ओड function, ओड फंक्शन, हैंस
hence its answer is ANSWER, आंसर इज ए, क्या होगी इसकी आंसर होगी 0, तो हम 0 लिख लेंगे बस। क्वेश्चन नंबर 14 है इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई cos की पावर 5x dx। तो यहाँ अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन 0 to 2a f of x dx। ये इसमें ना हम सबसे पहले f of 2a माइनस एक्स फाइंड करते हैं, ठीक है। ये माइनस का x है, यदि ये f of x आता है तो हम अप्लाई करते हैं 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx, और ये जो फंक्शन है हमारा इवन फंक्शन होगा, ठीक है। और यदि f of 2a माइनस एक्स इक्वल टू हमें माइनस में f of x मिल जाता है तो ये ओड फंक्शन होता है और इसकी आंसर जो आती है 0 होती है, ठीक है। तो सबसे पहले ये यही वाला कंडीशन बन रहा है इंटीग्रेशन 0 to 2a, a का वैल्यू पाई है और ये फंक्शन है, ठीक है। तो ये 0 to 2a ये फंक्शन dx। सबसे पहले 2a माइनस एक्स फाइंड करेंगे। इसमें सबसे पहले फंक्शन लिख लेंगे, फंक्शन है हमारा cos की पावर 5x। तो हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे f of 2a माइनस एक्स। तो f of 2a का वैल्यू देखो, a का वैल्यू पाई है तो ये 2 पाई माइनस में x इक्वल टू ये फंक्शन हम लिख लेंगे पहले, फिर यहाँ ये x के जगह पे 2 पाई माइनस एक्स लिखेंगे कोस की पावर 5, या फिर ये 5 को हम बाहर निकाल देंगे यहाँ पर, ठीक है। और x के जगह लिखेंगे 2 पाई माइनस में x। अब देखो क्वाड्रेंट सिस्टम में 2 पाई यहाँ पर होता है, यहाँ पर पाई बाय 2 होता है, यहाँ पाई होता है, यहाँ 3 पाई अपन में 2 होता है। तो 2 पाई माइनस एक्स मतलब 2 पाई में कुछ सब्ट्रैक्ट होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है और 2 पाई पे ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है तो ये कोस एक्स होगा, और ये कोस एक्स की पावर 5 है तो ये इसकी पावर 5 रहेगा, ठीक है। या फिर इसको हम लिख सकते हैं कोस की पावर 5x। तो यहाँ पर ना हमें f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है, या फिर सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मिला है। तो देखो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आता है तो 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ एक्स dx लिखते हैं। तो हम इसे लिखेंगे 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 to a का वैल्यू है पाई, फिर फंक्शन लिखेंगे तो फंक्शन है कोस की पावर 5x dx। अब देखो यहाँ पर ना और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब ये खत्म नहीं हुआ है, देखो ये पाई को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू में पाई अपॉन में 2, तो 2 से 2 कैंसिल, ओनली पाई। ये पाई जो होगा ये पाई को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू में पाई बाय 2। तो यहाँ पर फिर से अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन 0 to 2a एफ ऑफ एक्स dx का। ये 2 को अभी फिलहाल इसको थोड़ा इग्नोर करो, इसको नहीं देखो अभी, ठीक है। तो यहाँ अप्लाई करेंगे एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। यदि ये एफ ऑफ एक्स आता है तो ये होता है 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ एक्स dx, और एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू आता है माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये ओड फंक्शन होता है और इसकी आंसर 0 आती है, और ये इवन फंक्शन होता है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन है हमारा कोस की पावर 5x, और हमें निकालना है एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। इस बार देखो 2a किसके इक्वल है तो पाई के इक्वल है, तो पाई हमारा 2a होगा, ठीक है। तो ये होगा इक्वल टू ये फंक्शन लिखेंगे, और एफ ऑफ ये 2a जो होगा हमारा पाई होगा। देखो 2 इंटू पाई बाय 2 लिख सकता हूँ इसको, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, ओनली पाई मिलेगा। तो यहाँ पे 2a जो होगा ओनली पाई होगा, ये पाई माइनस में x होगा इक्वल टू कोस की पावर 5 x के जगह लिखेंगे पाई माइनस में x। अब देखो क्वाड्रेंट सिस्टम में पाई यहाँ पर होता है, यहाँ पे पाई बाय 2 होता है, यहाँ 2 पाई होता है, यहाँ 3 पाई अपन में 2 होता है। तो पाई में कुछ सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, और क्वाड्रेंट में ये कोस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये कोस थीटा जो है ये नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। तो इसे हम लिखेंगे एफ ऑफ ये पाई माइनस एक्स इक्वल टू ये कोस की पावर 5 रहेगा, ये पाई माइनस में एक्स क्या होगी माइनस का एक्स।
अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लिखेंगे एफ ऑफ पाई माइनस में एक्स इक्वल टू, ये पावर को मैं बाहर निकाल दूंगा, कोस माइनस एक्स की पावर 5। ठीक है, तो देखो ये माइनस की मल्टीप्लाई 5 टाइम्स, तो माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, 1 2 3 4 5 इक्वल टू द माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये वाला माइनस। ठीक है, तो ये होगा प्लस इंटू प्लस प्लस, और ये इंटू में ये माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस। प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस, तो इसकी मल्टी ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और कोस की पावर 5x होगा। तो एफ ऑफ, देखो पाई किसके इक्वल है, तो 2a के इक्वल। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे 2a माइनस में x। तो 2a माइनस एक्स इक्वल टू मिला है माइनस में, ये है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कोस की पावर 5x है, तो हमें मिला एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस में एफ ऑफ एक्स। तो ये कंडीशन होती है, तो ये क्या होता है, ये ऑड फंक्शन होता है, तो हम लिखेंगे इट इज, या फिर इट्स ऑड फंक्शन, एफ यू एन सी टी आई ओ एन, इट इज ऑड फंक्शन एंड इट्स आंसर, इससे क्या होगा, इट्स आंसर इसे 0 आएगा। ठीक है, ये अब इसका आंसर जो आएगा वो 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स। तो यहाँ अप्लाई करेंगे हम इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये होता है इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस में एक्स डी एक्स, ये होता है। तो हम इसे लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 साइन एक्स की जगह क्या लिखेंगे, पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई बाय 2 माइनस एक्स माइनस कोस एक्स की जगह लिखेंगे पाई बाय 2 माइनस में एक्स डिवाइडेड बाय ये 1 प्लस ये साइन रहेगा, एक्स की जगह फिर से लिखेंगे पाई बाय 2 माइनस में एक्स इंटू में कोस एक्स की जगह फिर से लिखेंगे पाई बाय 2 माइनस में एक्स, और ये dx हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, ये वाला हम यहाँ लिख लेते हैं। अब देखो ये बनेगा हमारा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 साइन 90 माइनस एक्स क्या होती है, तो ये कोस एक्स होती है, और कोस 90 माइनस एक्स ये होती है साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 90 माइनस एक्स ये होगी कोस एक्स इंटू में कोस 90 माइनस एक्स ये होगी साइन एक्स, और ये dx। देखो ये वाला को हम मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसे मानेंगे इक्वेशन सेकंड। अब ये हम दोनों को ऐड कर देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा एडिंग फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो i प्लस आई, ये i है ना, और ये भी इंटीग्रल है, तो दोनों को i मान लेंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे, इसको i प्लस आई क्या होगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन और लिमिट दोनों में सेम है और dx भी सेम है, तो हम इसे उभयनिष्ठ निकाल लेंगे 0 टू पाई बाय 2, और ये dx हम यहाँ लिख लिए। अब अंदर में ये वाला टर्म और ये वाला टर्म होगा, तो ये वाला को पहले लिख लेते हैं साइन एक्स माइनस में कोस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स इंटू में कोस एक्स प्लस, और ये वाला को कोस एक्स माइनस में साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस एक्स इंटू में साइन एक्स, थोड़ा स्पेस कम था तो ये कोस एक्स इंटू साइन एक्स है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ये होगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 1 प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स, डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम सेम आता है, प्लस साइन एक्स इंटू में कोस एक्स, और न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं होता है, तो ये होगा साइन एक्स इंटू में कोस एक्स प्लस कोस एक्स माइनस में ये साइन एक्स, और ये dx। अब देखो ये होगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 साइन एक्स प्लस का और ये माइनस का, और ये प्लस का ये माइनस का, ये हो गया 0। ठीक है, 0 बटा के नीचे में ये 1 प्लस साइन एक्स इंटू में कोस एक्स और ये dx।
तो 2i इक्वल टू देखो न्यूमिनेटर 0 तो ये पूरा 0 और 0 को मल्टीप्लाई किसी से भी करोगे पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी फिर से न्यूमिनेटर 0 तो ये पूरा 0 तो i इज इक्वल टू हम लिख लेंगे 0 और हमारा 0 जो होगा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है इंटीग्रेशन i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू i log 1 प्लस कोस एक्स dx। तो यहाँ अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ a माइनस में x डी एक्स। तो इसे हम लिखेंगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई log 1 प्लस कोस, ये x के जगह लिखेंगे a माइनस एक्स, a का वैल्यू है पाई तो ये होगा पाई माइनस में x और ये dx और इसे हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें मिलेगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई log 1, देखो कोस पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ पाई होता है, यहाँ 2 पाई होता है, यहाँ पाई बाई 2 होता है, यहाँ होता है 3 पाई अपन में 2। ये क्वाड्रेंट सिस्टम 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री और यहाँ होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो पाई माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है। ठीक है, और ये पाई में ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है तो ये हो जाएगा माइनस में कोस एक्स और ये dx हम इसे मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। अब ये दोनों को ऐड कर देंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर एडिंग फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। तो i प्लस आई क्या होगी 2i इक्वल टू देखो इंटीग्रल और लिमिट और dx, इंटीग्रल और लिमिट और dx दोनों में कॉमन है, कॉमन निकालेंगे 0 टू पाई, फिर ये वाला को लिखेंगे log 1 प्लस कोस एक्स प्लस log ये वाला लिखेंगे log 1 माइनस में कोस एक्स और ये dx हम कॉमन निकाल लिए हैं तो हमें मिला 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई, ये बन रहा है log m प्लस log n, ये बोला फॉर्मूला log m प्लस log n, ये होता है log m इंटू में n, तो हम इसे लिखेंगे log m का वैल्यू है 1 प्लस कोस एक्स, log m इंटू n होता है तो ये 1 माइनस में कोस एक्स और ये dx ऐसा लिख सकते हैं। तो ये होगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई log, अब देखो ये बन रहा है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, ये होगा ना a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस में ये कोस स्क्वायर एक्स और ये dx। अब देखो हमें मिला 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई log 1 का स्क्वायर 1 होगा और ये कोस स्क्वायर एक्स और ये dx। ठीक है, हमें मिला 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई log 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ये होता है साइन स्क्वायर एक्स और ये dx। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इंटीग्रल प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे, ये वाला इंटीग्रेशन 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स dx, ये होता है 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ एक्स dx, ये होता है। ठीक है, तो देखो ये 2i रहेगा ये वाला, फिर इसको मैं चेंज करूंगा इसमें, तो 2a को कंपेयर करेंगे पाई से, 2a इक्वल टू पाई, तो a इक्वल टू क्या होगी पाई अपॉन में 2, ये 2 को हम लिखें फिर ये 0 लिखे, फिर a का वैल्यू हम पाई बाई 2 लाए हैं तो ये होगा पाई बाई 2, फिर फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन क्या है तो फंक्शन है log साइन की पावर 2x और ये dx, ये में हमें मिला है। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे 2i इक्वल टू ये 2 लिखे इंटीग्रेशन 0 टू पाई अपॉन 2। अब देखो यहाँ अप्लाई करेंगे log
m की पावर n, ये होती है n log m, पावर आगे चलाती है। ठीक है, तो ये पावर आगे चलाएगा और ये हो जाएगा log log साइन x और ये dx। अब देखो ये होगा 2i इक्वल टू, ये 2 रहेगा और ये 2 आगे चलाएगा। ठीक है, ये 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई अपन में 2 log साइन x dx। अब देखो ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो हमें मिला i इक्वल टू ये 2 इंटीग्रेशन 0 अपन नहीं 0 टू पाई बाई 2 log साइन x dx। अब देखो मैं इसे मानूंगा इक्वेशन थर्ड। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ a माइनस में x डी एक्स। तो हम इसे लिखेंगे i इक्वल टू 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log साइन x की जगह लिखेंगे a माइनस एक्स, a का वैल्यू है पाई बाई 2, तो ये पाई बाई 2 माइनस में x डी एक्स होगा। ठीक है, तो ये होगा i इक्वल टू 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log साइन 90 माइनस एक्स क्या होगी कोस एक्स, तो इसे हम मानेंगे कोस एक्स और ये dx, और इसे मानेंगे हम इक्वेशन 4, और ये 3 और ये 4 दोनों का भी ऐड करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर एडिंग 3 एंड 4, तो i प्लस आई क्या होगा 2i। अभी 2 कॉमन ले लिए और इंटीग्रेशन और लिमिट ये भी हम कॉमन ले लिए दोनों में, और ये dx भी दोनों में है, तो ये dx भी हम कॉमन ले लेंगे। अंदर बचेगा log साइन x प्लस log कोस x, ये बन रहा है log m प्लस log n, ये होता है log m इंटू में n, तो ये बनेगा हमारा 2i इक्वल टू ये 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log m इंटू n, तो log साइन x इंटू में कोस x और ये dx, ये बनेगा। अब हम जानते हैं साइन 2x का फॉर्मूला, साइन 2x ये होता है 2 साइन x इंटू में कोस x, तो साइन x इंटू कोस x हमारे पास है, ये 2x एक्स्ट्रा है मल्टीप्लाई में, तो इसे हटाएंगे तो इधर भेज देंगे, तो ये होगा डिवाइड में। तो हमें मिला 2i इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 और ये dx। अब हम यहाँ से ये 2 मल्टीप्लाई में ही इधर आके डिवाइड में होगा, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log, अब देखो ये बन रहा है log m बाई n, ये होता है log m माइनस log n, तो ये होगा log m साइन 2x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, फिर ये log 2 और ये dx, ये लिमिट और ये इंटीग्रेशन इसमें भी लगा दिए हम और इसमें भी लगा दिए। ठीक है, अब दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, तो i इक्वल टू यहाँ अप्लाई करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो ये t इज इक्वल टू लिखेंगे 2x। अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन को मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, एक्स के सापेक्ष में दोनों तरफ अवकलन करने पर, तो इधर मिलेगा हमें डी टी अपॉन डी एक्स, 2x की डिफ्रेंशिएशन 2 और ये, तो हमें मिलेगा डी टी इज इक्वल टू 2 dx, हमें चाहिए केवल dx, तो ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये बनेगा हमारा
अब इसे लिमिट भी चेंज करना होगा क्योंकि ये लिमिट हमें x के रेस्पेक्ट में दिया है, हमें चाहिए t में। तो x इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ 0 रखेंगे तो 0 को मल्टीप्लाई 2 से तो 0, ये पूरा 0 होगा तो t की वैल्यू 0। और x का वैल्यू हम यदि पाई अपॉन में 2 रखेंगे तो यहाँ रखेंगे पाई अपॉन में 2, 2 इंटू पाई अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, तो t की वैल्यू हमें मिली पाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये होगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई। ठीक है, क्योंकि ये पाई बाई 2 होता है x में और हमें चाहिए t में, तो t में मिला पाई। और ये लोग साइन 2x को मैं माना हूँ t, तो ये साइन t। और dx की वैल्यू क्या है, dx की वैल्यू dt अपॉन 2, तो ये dt लिखे और ये अपॉन में 2 लिखे, ये वाला 2 को। अब देखो और ये इधर माइनस में लोग 2 कांस्टेंट बाहर, ये वाला, फिर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 dx, या फिर यहाँ 1 लिख सकते हो, 1 छिपा रहता है। ठीक है, इंटीग्रेशन 1 dx। अब देखो ये बनेगा i इक्वल टू, अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे फिर से हम इंटीग्रेशन 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये होता है 2 इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी सब फिर से हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो ये वाला, ये सबसे पहले i लिखे, फिर ये 1/2 कांस्टेंट लिखे, फिर यहाँ पे अप्लाई किए हैं तो ये होता है, ये वाला 2 को लिखे। तो इंटीग्रेशन 0 टू a का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। तो यहाँ 2a को कंपेयर करेंगे पाई से, 2a इक्वल टू पाई, तो a का वैल्यू आया पाई अपॉन में 2, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो ये आया पाई बाई 2। उसके बाद हम लिखे लिए लोग, और ये साइन t, और ये dt, माइनस में ये लोग 2 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन 1 dx इंटीग्रेशन x, लिमिट है 0 टू पाई अपॉन में 2। अब देखो अब और लास्ट स्टेप, अब देखो i इक्वल टू होगा 1/2 इंटू में 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई अपॉन में 2 लोग साइन, अब ये t की जगह पे x लिखेंगे और ये t की जगह पे x लिखेंगे। अब ये कहाँ से लिखे, तो ये लिखे हैं हम इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ टी डी टी इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स। जहाँ जहाँ t है ना वहाँ पर हम x लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट है डेफिनेट इंटीग्रल का, तो हम ये लिखेंगे। फिर माइनस में ये लोग 2 बाहर, फिर यहाँ अपर लिमिट लिखेंगे पाई बाई 2, माइनस में ये लोअर लिमिट। अब देखो अब हम ये वाला 2 से ये 2 कैंसिल, आई इक्वल टू, अब देखो जी इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लोग साइन एक्स डी एक्स। अब इक्वेशन थर्ड को देखेंगे, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लोग साइन एक्स डी एक्स। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर भेजेंगे तो ये डिवाइड में होगा, तो मैं इसके जगह पे ये लिख सकता हूँ आई बाय 2। तो मैं लिखूंगा अभी देखो, इसके जगह पे मैं लिखूंगा आई अपॉन में 2, माइनस में लोग 2, फिर ये पाई अपॉन में 2 है। अब देखो ये आई अपॉन में 2 है ना, इसको मैं इक्वल टू के लेफ्ट साइड ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा, ये प्लस में है इधर आके माइनस में होगा आई बाय 2, फिर ये इक्वल टू का साइन, माइनस में लोग 2 पाई अपॉन में 2। देखो इसके नीचे 1 है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। 2 आने के बाद देखो 2 को डिवाइड करने के 1, तो 1 2 टाइम्स में काटेगा, 2 का मल्टीप्लाई आई से, तो यहाँ मिलेगा 2i, माइनस 2 से 2 कैंसिल, 1 टाइम्स में 1 का मल्टीप्लाई आई से, तो यहाँ मिलेगा i इक्वल टू माइनस में लोग 2 पाई अपॉन में 2, तो 2i में 1i सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम मिलेगा i डिवाइडेड बाई ये वाला 2 इक्वल टू माइनस में लोग 2 पाई बाय 2, तो ये 2 इधर डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, या फिर डायरेक्ट इससे यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, तो i इक्वल टू मिला, माइनस में पाई को मैं पहले लिखा, फिर ये लोग 2 को मैं बाद में लिख लूंगा। तो ये होगी हमारी रिक्वायर्ड आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। क्लास 12th एक्सरसाइज 7.11 क्वेश्चन नंबर 17 है।
इंटीग्रेशन 0 to a रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स dx। तो यहाँ अप्लाई करेंगे हम इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ एक्स dx वाली, ठीक है। ये इंटीग्रल प्रॉपर्टीज है, तो इसमें ये होता है इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ a माइनस में x dx। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। देखो इस फॉर्म में है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ भी x है ना, वहाँ पे लिखेंगे a माइनस में x, यही रहेगा। फिर x के जगह पे केवल लिखेंगे a माइनस एक्स, बाकी सब यही रहेगा। तो हम इसे लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 टू, ये 0 है, 0 टू a रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स dx। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब ये होगा इंटीग्रेशन 0 टू a, यहाँ पे ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो x के जगह लिखेंगे a माइनस एक्स अपॉन में रूट x के जगह पे a माइनस एक्स प्लस ये a रहेगा, ये माइनस रहेगा, x के जगह फिर से a माइनस में x और ये dx, ठीक है। अब देखो इसको नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 0 टू a रूट a माइनस एक्स रहेगा, ये नीचे में ये रूट a माइनस एक्स भी रहेगा प्लस, अब देखो ये रूट भी रहेगा, फिर a रहेगा, ये माइनस का मल्टीप्लाई a से, तो ये माइनस का है, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का x और ये dx। तो देखो ये प्लस का a और माइनस का a दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास बचा इंटीग्रेशन 0 टू a रूट a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट a माइनस एक्स प्लस में ये रूट x और ये dx। इसे मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों को ऐड कर देंगे, ये वाला फर्स्ट को और सेकेंड को। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ लिख के हम एडिंग लिखेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये i प्लस आई क्या होगा, 2i इक्वल टू, देखो इंटीग्रल और लिमिट दोनों में सेम है और dx भी, तो ये हम कॉमन लेंगे इंटीग्रेशन 0 टू a, फिर ये dx भी हम यहाँ लिख लेते हैं dx, और इसके अंदर में जो भी पार्ट होगा उसको अंदर में लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे हम सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को देखिए, रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स। तो हम यहाँ लिखेंगे रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस में रूट ए माइनस एक्स प्लस, अब इक्वेशन सेकंड में देखो ये है रूट ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ए माइनस एक्स प्लस में ये रूट एक्स, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो ये होगा हमारा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a, देखो रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स, रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स। जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम हमारा सेम आता है, रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स, और न्यूमिनेटर कोई चेंज नहीं होता है अंश में, ठीक है। तो ये रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स ही होगा। तो ये वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल, ये वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल, और ये dx हमारा एज इट इज रहेगा। तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा, तो लिखेंगे इसको 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a 1 dx। तो ये हमारा होगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 dx की इंटीग्रेशन क्या होगी, x लिमिट डालेंगे 0 से लेके a तक। तो ये होगा हमारा 2i, ये 2 खतरनाक लिखा गया, ऐसा नहीं, ये 2i इक्वल टू, सबसे पहले डालेंगे अपर लिमिट, तो a माइनस में ये लोअर लिमिट 0, x के जगह रखे, तो इधर 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो हम फाइनल लिखेंगे i इज इक्वल टू a अपॉन में 2, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। यहाँ अप्लाई किए हैं ये वाला में जो फॉर्मूला अप्लाई किए हैं वो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन a टू, ये थोड़ा दिखाई नहीं देगा, इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ एक्स dx की, ये एफ है, ठीक है। तो ये होती है कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ये वाला छोटा स्मॉल एफ है, ठीक है। कैपिटल एफ ऑफ एक्स ए टू बी, ये होती है अपर लिमिट एफ बी माइनस में लोअर लिमिट एफ ए। ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किए हैं नीचे में यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है एक्सरसाइज 7.11 का, ठीक है। ये एक्सरसाइज लास्ट है इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 18 है इंटीग्रेशन 0 टू 4
मोड के अंदर में है x माइनस वन डी एक्स, ठीक है, इसको पढ़ेंगे मॉडुलस फंक्शन। तो हम मोड ऑफ एक्स की डेफिनेशन जानते हैं ना, मोड ऑफ एक्स की डेफिनेशन होती है प्लस एक्स कब आता है, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो। और मोड ऑफ एक्स की डेफिनेशन में माइनस एक्स कब आता है, जब एक्स लेस देन जीरो हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स के जगह पे है एक्स माइनस वन, तो इसके लिखेंगे मोड के अंदर में, फिर ये कोमा एक्स माइनस वन होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो ये एक्स, ये माइनस वन को ले जाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू के राइट साइड, तो ये हो जाएगा प्लस का वन, फिर यहाँ पे ये माइनस एक्स माइनस वन, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे एक्स माइनस वन, फिर ये लेस देन जीरो है, तो ये एक्स लिखेंगे, फिर ये लेस देन की ये माइनस वन को इधर लाएंगे, तो ये प्लस का वन हो जाएगा। अब हम इसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, तो जीरो सपोज दैट यहाँ है, तो एक दो तीन चार, चार यहाँ होगा, ठीक है, और एक कहाँ होगा, तो एक यहाँ होगा। जब भी ए से बड़ा सी हो और सी से बड़ा क्या हो, बी हो, तब हम कौन सी इंटीग्रल प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं, हम अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये डी एक्स है, इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी टू बी, फिर यहाँ पर एफ ऑफ एक्स और ये डी एक्स, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। तो इस फॉर्म में तो है हमारे पास, ठीक है, हमें ये फॉर्म में लिखना है, तो हम इसे लिखेंगे इंटीग्रेशन ए टू सी, ए की वैल्यू ये है, ठीक है, और ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, और सी की वैल्यू ये है, ए टू सी, ए टू सी यानी जीरो से वन, फिर लिमिट छोटा लिए हैं तो फंक्शन भी छोटा लेंगे, तो ये माइनस का एक्स माइनस वन वाला लेंगे, ठीक है, और ये डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी टू बी, सी की वैल्यू है वन और बी की वैल्यू है फोर, तो ये वन से फोर होगा, और फंक्शन हम बड़ा वाला लेंगे, ये प्लस वाला, ठीक है, तो ये एक्स माइनस वन और ये डी एक्स। अब हम इसे सिंपल मेथड से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ अप्लाई करेंगे हम इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला, ये होता है एक्स एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन। तो यहाँ एक्स है ना, तो यहाँ बनेगा हमारा, ये माइनस रहेगा, एक्स की पावर टू अपॉन टू माइनस वन की इंटीग्रेशन क्या होगी, इंटीग्रेशन वन डी एक्स की इंटीग्रेशन एक्स होती है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एक्स और लिमिट हम डाल देंगे जीरो से लेके वन तक, प्लस फिर यहाँ भी इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स टू बाई टू माइनस में एक्स होगी, और लिमिट हम डालेंगे वन से लेके फोर तक। अब देखो ये माइनस रहेगा हमारा, ठीक है। अब देखो ये अपर लिमिट डालेंगे, तो ये वन की पावर क्या होगी, टू, यानी कि वन की पावर टू यानी वन मिलेगा, ये वन बाई टू माइनस में एक्स के जगह लिखेंगे ये वाला वन, ठीक है। माइनस के बाद लोअर लिमिट यहाँ रखेंगे, तो न्यूमिनेटर में जीरो मतलब पूरा जीरो, ये पूरा जीरो हो जाएगा, प्लस अब इसको सॉल्व करेंगे, टू की पावर टू, ये फोर की पावर टू डिवाइडेड बाई टू माइनस में एक्स के जगह में फोर, माइनस लोअर लिमिट मतलब ये वन बाई टू माइनस में वन, ठीक है। अब देखो ये होगा, ये माइनस रहेगा, ये वन बाई टू, ये वन को लिख सकते हो वन बाय वन, दोनों में टू एलसीएम, फिर इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वन माइनस में टू, ये वाला प्लस लिखे, फिर ये फोर की पावर टू है मतलब फोर इंटू फोर होगा, ठीक है, बटा में ये वाला टू, माइनस में ये फोर लिख लिए, माइनस यहाँ भी देखो ये टू एलसीएम लेंगे, फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई वन माइनस में टू, इसकी से, ठीक है। अब देखो ये बनेगा, ये माइनस रहेगा, अब ये होगा माइनस वन बाई टू, प्लस ये चार चौके सोलह, सोलह बट्टा में दो माइनस में फोर, माइनस ये हो जाएगा आपका माइनस वन बाय टू। अब देखो इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे, ये माइनस इंटू माइनस प्लस वन बाय टू प्लस इसमें ये टू एलसीएम, ठीक है, फिर इसके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो सिक्स माइनस में एट, ये माइनस इंटू माइनस प्लस और ये वन बाय टू, क्लियर है। अब देखो ये वन बाय टू और ये वन बाय टू दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा वन, या फिर इसको ऐसे डायरेक्ट हम नहीं करते हैं, इसको वन बाय टू लिखेंगे, प्लस सिक्सटीन में एट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एट मिलेगा, एट को डिवाइड करेंगे टू से, प्लस वन बाय टू, ठीक है। अब देखो ये टू एट को काटेगा फोर टाइम्स में, तो ये लिखे वन बाय टू प्लस फोर को मैं लिख सकता हूँ फोर के नीचे वन प्लस वन बाय टू। अब देखो ये तीनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में हमें क्या मिलेगा, एलसीएम में हमें मिलेगा ये वाला टू,
ठीक है। अभी एलसीएम 2 मिला, फिर 2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 1 टाइम्स में काटेगा, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से तो 1 प्लस ये 1 जो है 2 को 2 टाइम्स में काटेगा, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 8 से, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2 को 2 काटेगा 1 टाइम्स में, 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो 1, 8 9 10, तो हमें मिला 10 डिवाइडेड में ये वाला 2, तो 2 10 को 5 टाइम्स में काटेगा, तो हम लिख सकते हैं 5 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर कितना का है 18 का है। या फिर इसको आप डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो 1/2 प्लस में 1/2 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 1 होगा, और 1 में 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा 5 होगा। यहाँ से आप आंसर बना सकते थे। 1/2 मतलब 1 का हाफ, ये भी 1 का हाफ, तो हाफ हाफ दोनों को जोड़ देंगे तो 1 होगा, और 1 में ये 4 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, सो दैट इंटीग्रेशन 0 to a f of x into gx dx इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx। तो इसमें हम ये लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और ये राइट हैंड साइड हमें लाना है। तो इफ f एंड g आर डेफिनेट एज, ये डिफाइंड एज है, फिर f of x दिया है f of a माइनस x, ठीक है, एंड जी एक्स एंड ये जी ए माइनस एक्स दोनों को ऐड किए हैं तो ये 4 आया है। तो हम सबसे पहले यहाँ लेंगे लेफ्ट हैंड साइड वाम पक्ष सीमा, ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ एक्स इंटू में जी एक्स और ये डी एक्स, तो इससे हम मान लेंगे इंटीग्रेशन फर्स्ट और इसे इक्वेशन फर्स्ट भी मानेंगे। तो यहाँ अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये होती है इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ ए माइनस में एक्स डी एक्स, ये होती है, ठीक है। तो जहाँ भी एक्स है ना वहाँ पे ए माइनस एक्स लिखेंगे, तो ये बनेगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू में जी ए माइनस में एक्स और ये डी एक्स। अब देखो इसे हम लिखेंगे आई इक्वल टू, देखो एफ ऑफ ए माइनस एक्स, और यहाँ पर देखो एफ ऑफ ए माइनस एक्स किसके इक्वल है तो एफ एक्स के, तो हम लिखेंगे यहाँ इंटीग्रेशन 0 to a, ये पूरा टर्म की जगह हम लिखेंगे एफ एक्स, ठीक है, या फिर एफ ऑफ एक्स इंटू, इसको एफ ऑफ एक्स भी पढ़ सकते हो एफ एक्स भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये जी लिख लिया, फिर ये ए माइनस एक्स में एज इट इज लिख लूंगा और ये डी एक्स, ठीक है। हम इसे लिख देंगे इक्वेशन सेकेंड। अब ये फर्स्ट और सेकेंड दोनों को हम ऐड कर देंगे, तब हम लिखेंगे यहाँ पर एडिंग फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन, तो आई प्लस आई क्या होगी 2i इक्वल टू, देखो इंटीग्रल और लिमिट सेम है और dx भी सेम है, तो हम इसे कॉमन ले लेंगे इंटीग्रेशन 0 to a, और लिमिट भी कॉमन ले लिए और अंदर बचा ये एफ एक्स ये वाला इंटू में जी एक्स प्लस ऐड किए हैं ना एडिंग प्लस, फिर ये वाला एफ एक्स इंटू में जी ए माइनस एक्स और ये डी एक्स हम कॉमन ले लिए हैं, ठीक है। अब देखो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a, देखो एफ ऑफ एक्स इसमें भी है एफ ऑफ एक्स दोनों टर्म में है, तो ये हम एफ ऑफ एक्स हम उभयनिष्ठ ले लिए कॉमन और ये जी एक्स लिख लिए प्लस और ये जी ए माइनस एक्स और ये डी एक्स हमारा एज इट इज रहेगा। अब देखो ऊपर में थोड़ा सा ऊपर देखो, देखो यहाँ पर जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स किसके इक्वल है 4 के, तो हम इसके जगह पे क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a, इसे हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स और इसके जगह पे हम लिखेंगे 4 और ये dx, ये वाला dx, ठीक है। अब ये 4 जो है ना कांस्टेंट है, इसको आगे ले आएंगे तो इससे लिखेंगे 2i इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ एक्स और ये dx, क्लियर है। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर ले आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, या फिर ये 2 से ये 4 कैंसिल 2 टाइम्स में, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में इधर आके किस में होगा डिवाइड में, तो i इक्वल टू मिला 2 टाइम ये वाला 2 इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ एक्स dx, ये मिला हमें राइट हैंड साइड। अब देखो इसके ऊपर देखो 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ एक्स dx, यही हमें लाना भी था। देखो यहाँ पर
2 टाइम इंटीग्रेशन 0 टू a f of x dx। क्वेश्चन नंबर 20 है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय टू पाई बाय टू और फंक्शन है एक्स की पावर 3 प्लस एक्स इंटू कोस एक्स प्लस tan की पावर 5x प्लस 1 ये dx है, ठीक है। इस क्या होगा, तो ऑप्शन हमें 4 दिया गया है, 0 2 पाई और 1। सबसे पहले हम ये क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय टू एक्स की पावर 3 प्लस एक्स इंटू में कोस एक्स प्लस tan की पावर 5x प्लस 1 और ये dx। तो देखो ये इंटीग्रेशन और लिमिट ना इसमें भी तीनों में लगेगा, चारों में लगेगा, ठीक है। और ये dx भी सब में लगेगा। तो देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, बट इसमें x नहीं है। सबसे पहले हम इसे सोल्व करेंगे। तो ये इसे लिखेंगे इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय टू ये 1 लिखे और ये dx, ठीक है। अब इसे सोल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन 1 dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, x लिमिट डाल देंगे माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक। अब डालेंगे अपर लिमिट, x के जगह लिखे हम अपर लिमिट ये वाला पाई बाय टू, माइनस में लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट है माइनस का पाई बाय टू। अब देखो ये बना पाई अपॉन में 2 माइनस इंटू माइनस प्लस और ये पाई अपॉन 2। देखो डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम हमें क्या आता है, एलसीएम में यही आएगा 2 ही, और न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये होगा पाई प्लस में पाई, ठीक है। तो ये होगा पाई प्लस में पाई, ये हो जाएगा 2i डिवाइडेड बाय ये वाला 2। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, हमें मिला ओनली पाई। तो ये जो पाई होगा हमारा आंसर होगा। इसके बाद इसमें और फॉर्मूला अप्लाई करके इधर और सॉल्व करना है ये वाला को, ठीक है। तो इसमें अप्लाई किए हैं इंटीग्रेशन a टू बी एफ ऑफ एक्स dx का फॉर्मूला, ठीक है। ये होता है कैपिटल एफ ऑफ एक्स और लिमिट डाल देंगे a टू बी इक्वल टू होता है अपर लिमिट एफ बी माइनस में एफ ए। ये फॉर्मूला अप्लाई किए हैं यहाँ पर, ठीक है। ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स मतलब इसकी इंटीग्रेशन किए हैं और लिमिट डाले हैं, फिर अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। देखो ये अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट, देखो लोअर लिमिट माइनस पाई बाय टू, ये हम यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर पाई आया। फिर इधर सोल्व करेंगे तो यहाँ बन रहा है इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय टू ये एक्स की पावर 3 प्लस में एक्स इंटू में कोस एक्स प्लस एक्स की पावर 5x, ठीक है। ये 1 तो हम सोल्व कर लिए और ये dx। अब देखो ये बन रहा है ना इंटीग्रेशन माइनस a टू a एफ ऑफ एक्स dx वाली प्रॉपर्टीज। इसमें हम फाइंड आउट करते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स। ये होता है एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स यदि आ जाए, ठीक है, एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड करें और एफ ऑफ एक्स आ जाए तो ये होता है 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ एक्स dx। यदि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए ओड फंक्शन, तो हमारा आंसर 0 आता है। और ये जो होता है इवन फंक्शन के लिए होता है और ये जो होता है ओड फंक्शन के लिए होता है, ठीक है। हम फंक्शन भी लिख देते हैं, FUNCTION होता है, ठीक है। इसका स्पेलिंग FUNCTION, ये होता है फंक्शन की स्पेलिंग। इसके बाद देखो ये एफ ऑफ एक्स में सबसे पहले हम एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे। इसमें भी एफ ऑफ माइनस एक्स और इसमें भी एफ ऑफ माइनस एक्स, ये फंक्शन है हमारा। इसमें लगाएंगे सबसे पहले एफ ऑफ माइनस एक्स, यदि ये आएगा तो ये अप्लाई करेंगे और ये आएगा तो ये अप्लाई करेंगे। तो हम देखिए हम सबसे पहले फंक्शन को लिखेंगे फिर एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे। तो हम फंक्शन लिख रहे हैं सबसे पहले एक्स की पावर 3 प्लस एक्स इंटू में कोस एक्स प्लस tan की पावर 5x, ठीक है। तो हम फाइंड आउट करेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स। जहाँ जहाँ एक्स है ना वहाँ पर माइनस एक्स, तो ये होगा माइनस एक्स की पावर 3 प्लस ये होगा माइनस एक्स इंटू में कोस माइनस एक्स प्लस tan की पावर 5 माइनस एक्स, ठीक है। तो देखो ये होगा माइनस की पावर 3, तो ये माइनस ही होगा। अगर इवन रहता पावर तो ये प्लस होता है, ठीक है। तो माइनस एक्स की पावर 3 होगा प्लस और ये माइनस एक्स रहेगा और कोस माइनस एक्स से एक फॉर्मूला होता है, कोस माइनस एक्स होता है कोस एक्स,
तो ये हो जाएगा कोस एक्स, ये प्लस, और tan माइनस एक्स क्या होता है, tan माइनस एक्स होता है माइनस में tan एक्स, ठीक है। अब देखो ये होगा, ये माइनस का एक्स की पावर 3 प्लस इंटू माइनस माइनस एक्स इंटू कोस एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस में ये tan एक्स। अब देखो इसमें मैं माइनस कॉमन निकालूंगा, ठीक है, ये माइनस कॉमन निकालूंगा तो जहां जहां माइनस है ना सब प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा, ये माइनस कॉमन निकाला हूँ यहाँ से, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स की पावर 3 माइनस है तो ये प्लस एक्स इंटू में कोस एक्स माइनस है तो प्लस tan एक्स। तो देखो मैं लिया सबसे पहले एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स लिया तो ये क्या मिला, माइनस मिला, फिर ये इसको मैं फंक्शन पढ़ सकता हूँ। देखो एक्स की पावर 3 प्लस एक्स इंटू कोस एक्स, एक्स की पावर 3 प्लस एक्स इंटू कोस एक्स प्लस tan की पावर, यहाँ पावर में 5 है, ये छूट गया था, ठीक है। तो यहाँ पावर में 5 है तो ये माइनस में माइनस था तो यहाँ माइनस कॉमन लिए तो प्लस का tan की पावर 5x हमें मिल गया है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ फंक्शन, ठीक है। पावर 5 है तो देखो ये जो इसमें भी लगेगा ना, तो माइनस का पावर 5 है तो ये क्या माइनस ही होगा, ठीक है। तो वही माइनस यहाँ पे लिखे हैं। अब देखो ये एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये ओड फंक्शन है तो हम लिख सकते हैं इट इज ए ओड फंक्शन, ओ डबल डी, ओड फंक्शन, हेंस इट्स आंसर, तो हम लिख सकते हैं हेंस इट्स आंसर इज ए एन एस डब्ल्यू ई आर, आंसर इज ए क्या होगी, जीरो होगी, अकॉर्डिंग टू ये मतलब इंटीग्रेशन प्रॉपर्टीज के अनुसार, ठीक है। तो ये इसका आंसर जीरो होगा और ऊपर में पाई आया है तो हम ऑप्शन में पाई जो होगा ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉस एक्स डी एक्स। तो इसे हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट और यहाँ अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस में एक्स डी एक्स, ये फॉर्मूला होती है। तो हम इसे लिखेंगे, इसे मान लेंगे आई, तो आई इक्वल टू लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log 4 प्लस 3 साइन एक्स की जगह क्या लिखेंगे, ए माइनस एक्स, ए का वैल्यू पाई बाई 2 है तो ये होगा पाई बाई 2 माइनस में एक्स डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 कोस एक्स की जगह लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस में एक्स डी एक्स। तो ये बनेगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log 4 प्लस 3 साइन 90 माइनस एक्स कोस एक्स डिवाइडेड बाय कोस 90 माइनस एक्स साइन एक्स, 4 प्लस 3 साइन एक्स, और ये डी एक्स, हम इसे मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब हम ऐड कर देंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे तो आई प्लस आई क्या होगा, 2i। देखो इंटीग्रल और लिमिट और dx दोनों में सेम है तो हम कॉमन निकाल लेंगे 1/2, और ये 1/2 ना इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 कॉमन निकाल लिए, दोनों को ऐड करेंगे तो देखो लोग लोग दोनों में है तो हम ये लोग भी कॉमन निकाल लेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे 4 प्लस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 कोस एक्स प्लस, और ये वाला 4 प्लस 3 कोस एक्स डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 साइन एक्स, और ये वाला dx हम कॉमन निकाले हैं, ठीक है। अब देखो ये 4 प्लस 3 कोस एक्स से 4 प्लस 3 कोस एक्स कैंसिल, 4 प्लस 3 साइन एक्स से 4 प्लस 3 साइन एक्स कैंसिल आउट। अब हमारे पास बचा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लोग, और इसकी वैल्यू क्या आई 1/1 या अर्थात 1, और ये dx। तो 2i इक्वल टू देखो ये लोग 1 की वैल्यू ना 0 होती है तो ये 2 मल्टीप्लाई में है, एक मिनट, ये वाला 2i इक्वल टू 0, log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो log 1 की वैल्यू 0, ये वाला टर्म पूरा 0, 0 की मल्टीप्लाई किसी से करो पूरा 0, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, अब न्यूमिनेटर में 0
तो ये वाला टर्म पूरा जीरो, तो ए की वैल्यू आई हमारे पास जीरो।